महाकाल भैरव साधना। साधनान भैरव को शब्दमय रूप में वर्णित करने का रहस्य मात्र इतना है कि अन्य देवों की अपेक्षा ये पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्यमान है। जिस प्रकार शब्द को किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार भैरव भी किसी भी विघ्न या बाधा को सहन नहीं कर पाते और उसे विध्वंस कर साधक को पूर्ण अभय प्रदान करते हैं। उनकी इसी शक्ति को साधक अनेक रूपों वर्णित कर साधनाओं के द्वारा शक्ति प्राप्त कर अपने जीवन के दुख और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। वस्तुतः भैरव साधना भगवान शिव की ही साधना है, क्योंकि भैरव तो शिव का ही रूप है और उनका ही एक नर्तनशील स्वरूप। भैरव भी शिव की ही तरह अत्यंत भोले है। एक तरफ अत्याधिक प्रचंड स्वरूप जो पल भर में प्रलय ला दे, और दूसरी तरफ इतने दयालु कि अपने भक्त को सब कुछ दे डाले। इसके बाद भी समाज में भैरव के नाम का इतना भय कि नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं, उसे जादू टोने से जोड़ने लगते हैं। भैरव की अनेक साधनाओं में एक साधना है महाकाल भैरव साधना। इस साधना की विशेषता है कि ये भगवान महाकाल भैरव के काल रूप की साधना है, जो तीव्रता के साथ साधक को सौम्यता का भी अनुभव कराती है और जीवन के सभी अभाव, प्रकट या गुप्त शत्रुओं का समूल निवारण करती है। विपन्नता, गुप्त शत्रु, ऋण, मनोकामना पूर्ति और भगवान भैरव की पूर्ण कृपा प्राप्ति इस एक दिवसीय साधना प्रयोग से संभव है। बहुधा हम प्रयोग की तीव्रता को तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक कि स्वयं उसे संपन्न न कर लें। इस प्रयोग को आप स्वयं करें और अनुभव का लाभ उठाएं। ये प्रयोग रविवार की मध्य रात्रि को संपन्न करना होता है। स्नान आदि कृत्य से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करके दक्षिण मुख होकर बैठ जाएं। गुरुदेव और भगवान गणपति का पंचोपचार पूजन और मंत्र का सामर्थ्य अनुसार जप कर ले। तत्पश्चात सामने बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा ले, जिसके ऊपर काजल और कुमकुम मिश्रित कर भैरव यंत्र बनाना है और यंत्र के मध्य में काले तिलों की ढेरी बनाकर चौमुहा दीपक प्रज्वलित कर उसका पंचोपचार पूजन करना है। पूजन में नैवेद्य उड़द के बड़े और दही को अर्पित करना है। पुष्प गेंदे के या रक्त वर्णीय हो तो उत्तम है। अब अपनी मनोकामना पूर्ति का संकल्प लें और उसके बाद विनियोग करें। अस्य महाकाल भैरव मंत्रस्य कालाग्नि रुद्र ऋषि अनुष्टुप छंद आपदुद्धारक देव महाकाल देवता ह्रीं बीजम भैरवी वल्लभ शक्ति दंडपाणि कीलक सर्वाभीष्ट प्राप्तयर्थे समस्तापन्निवारणार्थे जपे विनियोगः। आपदुद्धारक देव महाकाल देवता ही बाज भरवा वल्लभ शक्ति दंडपाणि कीलक सर्वाभीष्ट प्राप्तयर्थे समस्तापन्निवारणार्थे जपे विनियोगः। कालाग्नि रुद्र ऋषये नमः। शिरसि अनुष्टुप छंद से नमः। मुखे आपदुद्धारक देव महाकाल देवताय नमः। हृदये ह्रीं बीजाय नमः। गुह्ये भैरवी वल्लभ शक्तये नमः। पादयो सर्वाभीष्ट प्राप्तयर्थे समस्तापन्निवारणार्थे जपे विनियोगाय नमः। सर्वांगे भैरव तंत्रहाम अड्गुष्टाभ्याम नमः। ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। हूँ मध्यमाभ्याम नमः। हैं अनामिकाभ्याम नमः। रौं कनिष्ठकाभ्याम नमः। ह्रः करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। अंग्न्यास राम हृदयाय नमः। ह्रीं शिरसे स्वाहा। हूँ शिखाय वषट। हैं कवचाय हूम। रौं नेत्रत्रयाय वौषट। ह्रः अस्त्राय फट। अब हाथ में कुमकुम मिश्रित अक्षत लेकर निम्नलिखित मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए ध्यान करें और उन अक्षतों को दीप के समक्ष अर्पित कर दे। नील जीमूत संकाशो जटिलो रक्तलोचनः दंष्ट्रा कराल वदनः सर्प यज्ञोपवीतवान दंष्ट्रायुधालंकृतश्च कपाल स्त्रग विभूषितः हस्तन्यस्त किरीटी को भस्म भूषित विग्रह। इसके बाद निम्न मूल मंत्र की रुद्राक्ष, मूंगा या काले हकीक माला से 11 माला जप करें। ओम ब्रह्म महाकाल भैरवाय नमः। प्रयोग समाप्त होने पर दूसरे दिन आप नैवेद्य, पीला कपड़ा और दीपक को किसी सुनसान जगह पर रख दें और उसके चारों ओर लोटे से। अब हाथ में कुमकुम मिश्रित अक्षत लेकर निम्नलिखित मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए ध्यान करें और उन अक्षतों को दीप के समक्ष अर्पित कर दें। नील जीमूत संकाशो जटिलो रक्तलोचनः दंष्ट्रा कराल वदनः सर्प यज्ञोपवीतवान दंष्ट्रायुधालंकृतश्च कपाल स्त्रग विभूषितः हस्तन्यस्त किरीटी को भस्म भूषित विग्रह।
इसके बाद निम्न मूल मंत्र की रुद्राक्ष, मूंगा या काले हकीक माला से 11 माला जप करें। ओम ब्रह्म महाकाल भैरवाय नमः। प्रयोग समाप्त होने पर दूसरे दिन आप नैवेद्य, पीला कपड़ा और दीपक को किसी सुनसान जगह पर रख दें और उसके चारों ओर लोटे से भैरव तंत्र रहस्य और भीषण भैरव शाबर पानी का गोल घेरा बनाकर और प्रणाम करके वापस लौट जाएं तथा मुड़कर न देखें। ये प्रयोग अनुभूत है। आपको क्या अनुभव होंगे ये आप स्वयं ही जान पाएंगे। तत्व विशेष के कारण हर व्यक्ति का अनुभव दूसरे से पृथक होता है। ईश्वर आपको सफलता दे और आप इन प्रयोगों की महत्ता समझकर गिड़गिड़ाहट भरा जीवन छोड़कर अपना सर्वस्व पाएं, यही कामना।